everyone. Hope you're doing amazing today. You know guys, 2-3 साल पहले एक न्यूज़ आई थी. आई थिंक ऑलमोस्ट हम सबने पढ़ी होगी वो न्यूज़ और अक्सर आती भी रहती है. एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट था. वो 12th के बोर्ड एग्जाम के लिए अपीयर हो रहा था. तो उसने अपने दिमाग में एक गोल सेटिंग कर ली थी, एक टारगेट बना लिया था कि उसे 12th के एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम्स में 97% चाहिए. और उसी टारगेट के बेस पर उसने अपने आगे फ्यूचर प्लान्स बना लिए थे कि अगर मेरे 97% आएंगे तो मैं इस कॉलेज में एडमिशन लूंगा. सो ऑन बहुत सारे टारगेट्स बना लिए थे. एंड उसके बोर्ड के एग्जाम में 95% आए एंड ही डिड सुसाइड. और ऐसे एक नहीं, आई थिंक बहुत सारे एग्जाम्पल है और हर साल ऐसे होता रहता है. एंड अभी मेरे हाथ में एक स्टैट्स है. 2020 में कोटा में 25 स्टूडेंट्स ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया था. आई थिंक हम में से मोस्टली लोगों को बात पता होगी कि हर साल आईआईटी के लिए 10 लाख स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं, जिनमें से एडमिशन सिर्फ 8,000 या फिर आई थिंक 9,000 स्टूडेंट्स का होता है. और बाकी के जो स्टूडेंट्स जिनका नहीं होता वो कहीं ना कहीं मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं. तो अभी यहां पर एक बात हम सबको समझनी होगी कि जब 10 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, उनमें से होना सिर्फ 8-9 हजार का ही है. एंड यू विल बी सरप्राइज टू सी कि जिसकी 9,000 रैंक आ रही है और जिसकी 10,000 रैंक आ रही है, उनमें हार्डली 1 या 2 मार्क्स का डिफरेंस होता है, बिकॉज दे आर वेरी माइनर डिफरेंस व्हेन इट कम टू इंजीनियरिंग एग्जाम्स. तो अभी इस बेसिस पे आप कैसे जज कर सकते हो कि एक पर्सन कम कैपेबल है और एक पर्सन ज्यादा कैपेबल है? यू कांट जज. ये बात जो हमने की, ये बात तो थी एक्सट्रीम एग्जाम्स की. अगर हम लोग थोड़ा नीचे आ जाए तो हर साल इंडिया में कितने सारे स्टूडेंट्स नंबर कमाने की वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं, अपनी आइडेंटिटी लूज कर लेते हैं, कॉन्फिडेंस उनमें जीरो हो जाता है. क्यों? क्योंकि उनके पास सोसाइटी का प्रेशर है, उनके ऊपर पेरेंट्स का प्रेशर है, और हर टाइम उनके ऊपर वो प्रेशर आया जा रहा है, जिनसे उनका माइंडसेट ये बन चुका है कि अगर उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई अच्छी रैंक नहीं आई है तो उनको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा और वो लाइफ में अच्छा नहीं कर पाएंगे. सोसाइटी ने ये जो थॉट है उनके दिमाग में पिरो दिया अच्छे तरीके से, जिसकी वजह से कितने स्टूडेंट सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं, हमें आइडिया भी नहीं. क्योंकि जो स्टैट्स बताए जाते हैं वो एग्जैक्टली वो स्टैट्स नहीं होते जो होते हैं. कितने सारे छोटे शहरों में चीजें हो जाती है जिसके बारे में हमें पता भी नहीं होता. यहां पर कोई भी जो गलत डिसीजन लिया जाता है सोसाइटी के प्रेशर में, पेरेंट्स के प्रेशर में, यहां पे हम सोसाइटी का कुछ नहीं कर सकते, या शायद हम पेरेंट्स को भी कुछ समझा नहीं सकते क्योंकि हमारी भी कुछ रिस्ट्रिक्शन होती. बट बीइंग एज अ स्टूडेंट आप बहुत कुछ कर सकते हैं. पहली बात तो आपको ये समझनी पड़ेगी, आपको अपना माइंडसेट लाना पड़ेगा कि वाकई मैं उस चीज के लिए रेडी हूं या नहीं हूं. इफ आई एम अपीयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि मैं एक जगह टिक कर 10-12 घंटे पढ़ पाता हूं या नहीं पढ़ पाता हूं, या मुझे उस चीज में इंटरेस्ट नहीं है. लेकिन फिर भी इंटरेस्ट नहीं है तो मैं फिर भी आईएएस के एग्जाम, एमबीबीएस के एग्जाम में अपीयर होने जा रहा हूं. तो यू हैव टू क्वेश्चन योरसेल्फ. अगर आप एक जगह पे बैठ के 12-15 घंटे पढ़ पाते हैं, आप में वो कैपेबिलिटी है, आपको लगता है मैं पढ़ सकता हूं, देन डेफिनेटली यू शुड गो फॉर दैट. अगर आपकी कुछ रैंक नहीं भी आती है तो यू नो फॉर द श्योर कि कभी ना कभी चीज हो जाएगी, बिकॉज आपको उस चीज में इंटरेस्ट है. बट अगर आपको उस चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है तो ये तो वही बात हो गई कि आप रेस में भाग रहे हो हारने के लिए. आपको पहले ही पता है मैं हारने वाला हूं, फिर भी आप रेस में दौड़ रहे हैं, फुद्दू हैं. तो यू हैव टू सेल्फ रियलाइज दैट थिंग. और अभी ये मैं आपको एक लाइफ के एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूंगा. आपकी जो लाइफ है उसमें जो भी एजुकेशन है, सपोज एक क्रिकेट मैच चल रहा है और वहां पे आप एक बैटिंग कर रहे हैं. अभी जो मैच है एग्जैक्टली वो क्रिकेट का मैच नहीं है, वो लाइफ का मैच है. और यहां पर जो बॉल आएगी आपके पास खेलने के लिए वो है अपॉर्चुनिटीज. तो आप बैटिंग कर रहे हैं, पीछे विकेट्स नहीं है, कोई विकेट कीपर नहीं है, कोई फील्डर्स नहीं है, कोई स्पेक्टेटर्स नहीं है, कोई अंपायर नहीं है, कुछ नहीं है. तो अभी लाइफ धीरे धीरे भागते हुए आई और लाइफ ने बॉल के रूप में एक अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ फेंकी. आपने बैट घुमाया और वो अपॉर्चुनिटी मिस हो गई. तो क्या करोगे? सुसाइड करोगे? बीइंग अ पेरेंट्स आप अपने बच्चे को क्या बोलोगे कि तू निकम्मा है, तू मर जा. क्यों? क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी छूट गई. और वो अपॉर्चुनिटी कोई भी हो सकती है.
वो एग्जाम के रूप में हो सकती है, वो जॉब के रूप में हो सकती है, वो एक प्रोफेशन के रूप में हो सकती है। एंड मैंने बताया कि पीछे कोई विकेट्स नहीं है, ना ही विकेट कीपर है, ना ही फील्डर है, तो आप आउट नहीं हो सकते हो लाइफ के एग्जाम में तब तक जब तक आप मैदान छोड़ के भाग नहीं जाते। दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती अगर आप पिच पे टिके हो। लाइफ का सिर्फ एक ही काम है, एक एक करके बॉल फेंकना, और वो बॉल क्या है? अपॉर्चुनिटीज। हजारों बॉलें फेंकेगी लाइफ, कोई छोटी कोई बड़ी, लेकिन आपको क्या करना है? आपको सिर्फ टिके रहना है। पिच पे टिके हुए, पहली बॉल आ गई, मिस हो गई तो क्या हुआ? रोना नहीं है, अगली बॉल के लिए और शार्पनेस से रेडी रहना है। लाइफ ने दूसरी बॉल फेंकी, फिर मिस हो गई। दुनिया की नजर में आप फेल हो रहे हो, लेकिन आप इस खेल को समझ रहे हो धीरे धीरे कि एक इवेंट आपकी लाइफ डिस्क्राइब नहीं कर सकता है। उसके बाद तीसरी बॉल आई, फिर मिस हो गई, चौथी बॉल आई, मिस हो गई, पांचवी बॉल आई, मिस हो गई, छठी बॉल आई, आप आगे बढ़े, आगे बढ़ के सीधा छक्का आपने दिया। उस छक्के ने पूरी 5 बॉलों की कसर पूरी कर दी। जस्ट वन डे, सिर्फ एक दिन ऐसा चाहिए होगा जब आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी। जस्ट वन डे, यू हैव टू वेट फॉर दैट वन डे। लाइफ खेल है, इसको सीरियस मत लो। जितने लोग सीरियस ले रहे हैं, क्या कर रहे हो? डोंट टेक इट सीरियसली, जस्ट टेक इट एज अ प्ले। आज भी छक्का मार के रुकना नहीं है, पिच पे टिके रहना है, चाहे छक्का लगे या बॉल छूट जाए, टिके रहना है लाइफ में मरते दम तक। ये सक्सेस फेलियर ये सब टेम्परेरी चीजें हैं, इनका कोई लाइफ में कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ एक ही चीज लाइफ में मैटर करती है कि लाइफ के मैदान में, लाइफ की जर्नी में टिके रहना है, क्योंकि जिंदगी एक खेल है। अगर पिच से हट गए तो वो फेलियर है, और पिच पे टिके रहे तो वो सक्सेसफुल थिंग है। इट्स अ वेरी रियलिस्टिक पॉजिटिव थिंकिंग। हम लोग पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव थिंकिंग की बात करते रहते हैं ना, दिस इज एक्चुअली अ पॉजिटिव थिंकिंग एंड इट्स वेरी सिंपल। अगर इस बात को आप अच्छी तरीके से समझोगे ना, तो आपकी लाइफ का पूरा डिप्रेशन, पूरा स्ट्रेस चला जाएगा कि लाइफ हर दिन, रोज अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ फेंक रही है, आपको सिर्फ उसको बस ग्रैब करना है, और चली भी गई तो ठीक है यार। इफ यू आर 100% श्योर, आप कभी ना कभी अपनी लाइफ के साथ कभी ना कभी कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लोगे, बस टिके रहना है। सिर्फ दुनिया ये डिसाइड नहीं करेगी कि आप सक्सेस है, आप फेलियर है। ये बात आप डिसाइड करो कि मेरी लाइफ में मेरे लिए सक्सेस और फेलियर्स के मायने क्या है। यू हैव टू थिंक दैट। सो बस टिके रहो, एक ना एक दिन लाइफ विल मेक अ सेंस फॉर यू। इट विल फॉर श्योर।